हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए, हम लोग इसके पहले जो वीडियो बनाए थे, वो बनाए थे निर्बल वर्ग समाजशास्त्र, जो कि पेपर 3 था। ठीक है। और आज हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है वीडियो जो पेपर 2 है, उसका नाम है नगरीय समाजशास्त्र। नगरीय समाजशास्त्र का ये सीरीज है, तो उसमें हम लोग तो शुरू करेंगे। तो ये MA 4th सेमेस्टर के लिए वीडियो है, जो कि 4th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नगरीय समाज में अध्ययन किया जाता है तो किसका किया जाता है? तो नगरीय जीवन में किया जाता है। अगर कहीं भी समाज का अध्ययन किया जाएगा नगरी में, तो नगरी का ही किया जाएगा, और रूरल का तो किया नहीं जाएगा। दूसरा है, सर्वप्रथम इटली के किस विचारक के नगरों का अध्ययन किया गया था? तो यह है गियोवानी बोटेरो ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा गियोवानी वेटेरो। तीसरा है, नगरीय समाजशास्त्र पर द सिटी नामक पुस्तक के लेखक थे, तो यह है पार्क। ऑप्शन बी हो जाएगा पार्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, द अर्बन कम्युनिटी का नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है बर्गेस। ऑप्शन ए हो जाएगा बर्गेस। पांचवा है, नगरीय समाजशास्त्र में कस्बों एवं नगरों में समाज और जीवन के ढंग का अध्ययन किया जाता है। नगरीय समाज पर यह किस विद्वान की परिभाषा है? तो यह है एंडरसन। ऑप्शन बी हो जाएगा एंडरसन। नेक्स्ट है, नगरीय समाजशास्त्र नगर जीवन और समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन है, किस विद्वान का कथन है? तो यह है हाफ बाउ की। ऑप्शन ए हो जाएगा हाफ बाउ। नेक्स्ट है, नगरीकरण प्रायः बड़े नगरों में केंद्रित है और उद्योग की ओर उन्मुख है, यह कथन किसका है? तो यह है नेल्सन एंडरसन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विद्वान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है? तो यह है बर्गल। ऑप्शन सी हो जाएगा बर्गल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से एक कौन नगरीकरण की विशेषताओं में शामिल है? या गलत लिखा है, नगरीकरण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता, जनसंख्या की अधिकता, सामाजिक विभेदीकरण, सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीकरण की समस्या है? तो विघटन की समस्या होती है, विवाह के स्वरूप में परिवर्तन होता है, प्रव्रजन की समस्या होती है, तो सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला है, निम्न में से एक कौन प्राचीन समय में ही नगर के रूप में स्थित था? तो यह है उज्जैन, नालंदा, कन्नौज, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। भारत में निम्न में से कौन सा प्रभाव नगरीकरण के प्रभाव के रूप में दृष्टिगोचर होता है? तो ये होता है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये सभी हो जाएंगे। किस विद्वान ने कहा है कि नगरीयता जीवन का एक ढंग है? तो ये है नेल्सन एंडरसन। ऑप्शन बी हो जाएगा नेल्सन एंडरसन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीयता की विशेषता नहीं है? तो स्थिरता का अभाव होता है, अपरिचितता ये भी होता है, अपरिचित, और व्यवहारों में कृत्रिमता तो ये भी होता है, कृषि की बहुलता तो शहर में कृषि कहाँ होगी? तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है। किस विद्वान के अनुसार नगरीय जीवन में स्थिरता का अभाव होता है? तो ये होता है लुईस वर्थ। नेक्स्ट है, मानव मुख्यतः किस तरह के पर्यावरण में रहता है? तो ये होता है दो तरह के पर्यावरण में रहता है। किस विद्वान का मत है कि नगरीय जीवन की सर्वमान्य विशेषताओं का वर्णन करना एक कठिन कार्य है? तो यह है मैकाइवर एवं पेज। किसके माध्यम से नगरीय जीवन को व्यक्त किया जाता है? तो यह नगरवाद के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन विद्वान नगरवाद की परिभाषा से संबंधित हैं? तो बीरेंद्र सिंह ने भी किया था, वर्जल ने भी किया था, वीन एंड कारपेंटर ने भी किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कारपेंटर नाम है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नगरीकरण के एक प्रक्रिया के रूप में, नगरवाद के एक दशा के रूप में या स्थितियों के पुंज रूप में वर्णित किया है? तो यह है बर्जल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बर्जल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नगरवाद जहां एक प्रक्रिया है वहीं पर जीवन ढंग को भी व्यक्त करता है कहा है? तो यह है प्रोफेसर राव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नगरवाद की विशेषता नहीं है? तो मुद्रा अर्थव्यवस्था होती है, लिखित प्रमाण पत्र और दस्तावेज भी होता है, सांस्कृतिक आविष्कार भी होता है, ग्रामीण लक्षण, तो ग्रामीण लक्षण नहीं होते शहरी वालों में, तो इसको गलत कर देंगे, तो जो गलत पूछा है उसी को सही करना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह लुईस वर्थ। नेक्स्ट है, महानगर की अवधारणा सर्वप्रथम किस स्कूल से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है शिकागो स्कूल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिकागो स्कूल। बताइए शिकागो कहाँ पर है, कमेंट करिए।
किस विद्वान ने राजकीय दृष्टिकोण से महानगर की परिभाषा दी है? तो यह है बर्गल। किस विद्वान ने महानगर को भीड़ भाड़ वाला स्थान बताया जहाँ पर लोग एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं? परिभाषा दी है, तो ये है वर्नर जुम्बार्ट ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्नर जुम्बार्ट। जनसंख्या के दृष्टिकोण से महानगर की जनसंख्या मानी गई है तो 1 लाख से 10 लाख के बीच की। किस संस्था ने महानगरों को उच्च शहरीकृत नगरों के रूप में वर्णित किया है? तो यह है OECD। OECD ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा OECD। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। महानगर क्षेत्रों को कितने पक्षों के आधार पर माना गया है? तो ये 4 पक्षों। यूरोपीय देशों के महानगरों को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? तो ये स्थानिक आधारों पर। ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बी हो जाएगा स्थानिक आधार। फ्रीडमैन ने महानगर के कितने कार्यों की चर्चा की है? तो ये 3। किस भारतीय समाजशास्त्री ने जनसांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर महानगरों के विकास की चर्चा की है? तो यह है दीपांकर गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों का प्रतिशत कितना था? तो यह है 68.7%। ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों का प्रतिशत कितना था? तो यह 42.6%। अभी 2021 का नहीं आया हुआ, 2021 का आया कहाँ? 2024 आ चुका है, देखिए कब होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय पलायन को दर्ज किया गया है? तो 8.6%। गांव और शहर के बीच की स्थिति को कहा जाता है कस्बा। ऑप्शन बी हो जाएगा कस्बा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 37। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने कस्बे हैं? तो 8000 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार है। ऐसा जन निवास स्थान जहां गांव तथा नगर दोनों की विशेषताएं विद्यमान रहती है कहलाता है? तो ये कहता है कस्बा कहलाता है। अगला है, किस विद्वान ने कस्बे में नगर पालिका का होना अनिवार्य बताया है? तो बर्गल। सामान्य कस्बे की जनसंख्या होती है 5000 से अधिक। वह क्षेत्र जहाँ की 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्य से जुड़ी होती है तो वह शहरी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शहरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री को शहरी समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो ये रॉबर्ट पार्क को। रॉबर्ट पार्क किस देश के समाजशास्त्री थे? तो अमेरिका। द अर्बन कम्युनिटी नामक पुस्तक के लेखक बर्गेस और पार्क। ऑप्शन हो जाएगा बर्गेस और पार्क। किस विद्वान ने नगरीयता यानी शहरीयता को एक जीवन शैली माना है? तो ये लुइस बर्थ। किस विद्वान ने शहर को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विभिन्नता से युक्त माना है? तो यह है किंग्सले डेविड। फिर अगला है, किस विद्वान ने शहर की परिभाषा के जनसंख्या घनत्व को 1000 व्यक्तियों से अधिक होने पर बल दिया है? तो यह है विल्काक्स। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि शहर की प्रकृति और कृषि हर प्रकार की होती है? तो समाजशास्त्र कोश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज में शहरों के उत्थान एवं पतन की अवस्थाओं की चर्चा की है? तो लेविस ममफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, लेविस ममफोर्ड ने शहरों के पतन में कितने चरणों में व्याख्या किया है? तो 6 चरणों में। ममफोर्ड के अनुसार शहरीकरण का प्रथम चरण होता है इयोपोलिस। नेक्स्ट है, ममफोर्ड के अनुसार शहरीकरण का अंतिम चरण नेक्रोपोलिस होता है। होस्लिट्ज ने नगरों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में। ग्राम नगरीकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दी है? तो सीजे गाल्पिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने सर्वप्रथम प्रतिवेशी इकाई यानी नेबरहुड यूनिट शब्द का प्रयोग किया? तो यह है क्लेरेंस ए पेरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, मुख्यतः पड़ोस की अवधारणा संबंधित होती है तो यह होती है निम्न मध्यम वर्ग से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 57, किस विद्वान ने पड़ोस को लेकर अध्ययन किया है? तो यह थॉमस एवं नेनेकी। मिडिल टाउन नामक टाउन पुस्तक में किसने पड़ोस को लेकर अध्ययन किया है? तो थॉमस एवं नेनेकी। ऑप्शन नंबर ए। पेरी ने अच्छे प्रतिवेश के डिजाइन के कितने आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं? तो 6 प्रकार के। प्रतिवेश के संदर्भ में बाजारों की स्थापना कहाँ जानी चाहिए? तो यह प्रतिवेश के किनारों पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 61, स्वतंत्र भारत में विकास नियोजन की प्रक्रिया की स्थापना और विस्तार का विचार किसने दिया है? तो यह जवाहरलाल नेहरू। पारंपरिक पर्यावरण एवं ग्रामीण व्यवस्थाओं में प्रतिवेश की अवधारणा में किसकी भावनाओं को विकास किया है?
तो ये संबद्धता की भावना, पहचान की भावना, स्वीकार्यता का भावना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गंदी बस्तियों के उदय का कारण है तो औद्योगिकरण। कौन से विद्वान गंदी बस्ती और रोगग्रस्त में कोई अंतर नहीं मानते हैं, तो ये क्वीन एम थॉमस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी गंदी बस्तियों का विशेषता नहीं है, तो यह अति स्वच्छता। गंदी बस्तियों की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये होता है स्वास्थ्य एवं सफाई पर ध्यान। बनावट, जनसंख्या और जीवन ये होती है, जब बनावट होती है, जनसंख्या होती है। गंदी बस्तियों की विशेषता ये भी नहीं कि मकानों का छोटा आकार होता है, अधिक जनसंख्या होती है, अल्प विकास होता है, स्वास्थ्य एवं सफाई नहीं होता है। निर्मल भारत अभियान योजना प्रारंभ की गई, तो यह वर्ष 2002। गंदी बस्तियों के सुधार हेतु ग्रामीण आवास योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो ये वर्ष 1957 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 है, इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था, तो 1985 से 86 में किया गया था। किस दशक में पहली बार मध्यम वर्ग की अवधारणा को अंग्रेजी शब्दकोश में शामिल किया गया, तो 1770 के दशक में। डेनिस गिलबर्ट और जे हिक्की जैसे समाजशास्त्री मध्यम वर्ग को कितने वर्ग में विभाजित करते हैं, तो ये 2। सफेद पोश पेशेवर किस वर्ग से संबंधित है, तो यह उच्च मध्य वर्ग से है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सफेद पोश वर्ग कर्मचारी किस वर्ग से संबंधित है, तो निम्न वर्ग मध्यम वर्ग से होते हैं। विलियम थॉमस ने मध्यम वर्ग को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है, तो ये 3 में किया है। मध्यम वर्ग को लेकर वर्ग मॉडल किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया है, तो विलियम थॉमस। गेटेड कम्युनिटी सामान्यतः संबंधित होती है, तो ये होती है नगरीय आवासीय परिसर से। अगला है, गेटेड समुदाय की अवधारणा का प्रारंभ कब हुआ, तो 90 के दशक में हुआ था। गेटेड समुदाय का संबंध होता है संपन्न नागरिकों से। इन सिटी ऑफ वॉल कैल्डेरा में वर्णन किया गया है, तो गेटेड समुदाय का। सामाजिक आर्थिक बेहतरी के अवसर सीमित होने से नगरों में कौन सी स्थिति पैदा होती है, तो नगरीय आंदोलन और हिंसा। अगला क्वेश्चन है, कौन से विद्वान नगरीय हिंसा से संबंधित है, तो ये शेपर और ह्यूज। हिंसा को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, तो 5 श्रेणी में। नगरीय समाज की अवधारणा को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरीय समाज नगरीय समुदाय से संबंधित है। 16वीं सदी में इटली के विचारक गियोवानी वोटरो ने नगरों पर व्यवस्थित अध्ययन किया। तीसरा है, नगरीय समाज में ग्रामीण लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा कथन सही है, तो देखिए नगरीय समाज में ग्रामीण लक्षणों का अध्ययन किया, तो ये कथन गलत हो जाएगा तीसरा। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, नगरीय समाजशास्त्र वर्तमान में समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण उपशाखा है, तो इसके अंतर्गत नगरीय जीवन का अध्ययन किया जाता है, तो सही है। सामाजिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। नातेदारी क्यों किया जाएगा, तो इसको गलत कर देंगे, तो ऑप्शन ए लगा देंगे, 1 और 2। नगरवाद के नगरीय जीवन के ढंग को व्यक्त करता है, तो यह करता है नगरवाद की जीवन शैली को व्यक्त करता है, नगर के मूल्य को व्यक्त करता है, नगरवाद के प्रौद्योगिकीकरण से जुड़ा है, ये कथन गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा लगा देंगे, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची से मिलाना है। मुंबई, कानपुर, चेन्नई, अहाते, चाल, चेरी, बस्ती। तो मुंबई हो जाएगा आपका चाल, कानपुर हो जाएगा अहाते, चेन्नई हो जाएगा चेरी और कोलकाता हो जाएगा बस्ती। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, गंदी बस्तियों के दुष्परिणाम, स्वास्थ्य का ह्रास, नैतिक पतन एवं अपराध, निम्न जीवन स्तर, राष्ट्र को लाभ। तो गंदी बस्तियों से राष्ट्र को लाभ क्या होगा, चौथा हटा दीजिए, 4 यहाँ से हट गया, ये भी हटाई देंगे, ये भी हटाई देंगे, एक बचा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, नगरों की विकास प्रक्रिया की ही नगरीकरण है, सही है। नगरों में एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होती, ये गलत है। नगरों की प्रमुखता विशेषता में ही गतिशीलता होती है, ये सही है। नगरों में सामाजिक विविधीकरण पाया जाता है, ये सही है। जो गलत है उसी को सही करना है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, उसी को सही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 89, कस्बे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कस्बे में ग्रामीण तथा शहरी जीवन के अंश एक समान दृष्टि से विद्यमान होते हैं। दूसरा है, कस्बे की जनसंख्या 5000 से अधिक होती है। दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंसा की व्यापक संकल्पना घटनाओं की विस्तृत श्रृंखला को सामने लाती है। दूसरा है, समाजशास्त्री हिंसात्मक गतिविधि के पीछे असमानता को कारण मानते हैं। तीसरा है, हिंसा केवल आर्थिक कारणों से ही
की जाती है, कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें जो केवल और केवल शब्द दिया है इसको हटा दीजिए, तीसरा, पहला और दूसरा लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहाँ जहाँ 3 है वहाँ हटा दीजिए, आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 91 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988 से 89 में हुआ था। राष्ट्रीय आवास विकास 1988 में हुआ था। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में हुआ था। गंदी बस्ती के पर्यावरण सुधार 1972 में हुआ था। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए ये लास्ट पेज है। क्वेश्चन नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें भी देखते हैं, बस्ती क्षेत्र अधिनियम 1956, भारतीय मध्यम वर्ग का उदय 1980 के उत्तरार्ध, असेटेड समुदाय की अवधारणा का प्रारंभ तो 1990, और नगरों का व्यवस्थित अध्ययन तो 16वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 1, 2, 3, 4। देखिए यहाँ पर भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है। हिंसा की श्रेणी, अपराधी पीड़ित। सामाजिक हिंसा होता है यौन हिंसा, और आर्थिक हिंसा तो ये होता है दायित्व का अनुपालन। आर्थिक सामाजिक होता है आपका लावारिस बच्चे। संस्थागत होता है निजी क्षेत्र। तो इस प्रकार हो जाएगा 4, 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, 4, 2, 3, 1। क्वेश्चन नंबर 94, किस वर्ष गंदी बस्तियों को लेकर सेमिनार किया गया था? तो 1957 में किया गया था। बताइए इसमें प्रधानमंत्री कौन था 1957 में? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के परिणाम स्वरूप निवासी किस परिणामों के शिकार होते हैं? ये होते हैं प्राणी शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। उपरोक्त अवतरण के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है होगा? तो ये होता है गंदी बस्तियाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, गंदी बस्तियाँ। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ये समाप्त हुआ है। इसके बाद अगर आप पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं, इसके बाद भी कोई अगर इसमें सीरीज से ही अगर आपके पास सीरीज नहीं है, पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं तो बताइएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो बना के लाया जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे चैनल का नाम है। तो अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस पे वीडियो, कौन से पेपर पे वीडियो चाहिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।